नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार शेष भाग कक्षा अष्टम का पढ़ा रही हूँ। ठीक है बेटा। कल आपका रहेगा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपका अनुस्वार रहेगा था बेटा। अनुस्वार किसे कहते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। जैसे हंस ना की आवाज आती है, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है बेटा, नाक की आवाज आती है उसमें, साउंड। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का चिन्ह होता है, ये होती है विसर्ग लगी होती है डॉट ऊपर नीचे। जैसे प्रातः, नमः, अंतः, करण। विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। ठीक है बेटा, प्रातः ऐसे। अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक का चिन्ह है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु होते हैं ना बेटा, चंद्र जैसे आँख, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि, मतलब जो नाक के पीछे से जो आवाज आती है उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। अब देखिए, अब मैं आपको प्रश्न उत्तर करा रही हूँ, अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद है? प्रश्न चिन्ह। यह आपका पहला प्रश्न है, उत्तर देखिए। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है बेटा, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। मैंने आपको समझाया था, स्वर के भेद है। स्वर के 3 भेद होते हैं, और स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है बेटा। अगला देखिए, हर्ष स्वर का डेफिनेशन। जिन सब उच्चारों में बहुत कम से लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारों में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, छोटा है, बड़ा है, छोटा ओ, बड़ा ओ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण के प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, भैया, कपन। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? इसका उत्तर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से तथा हवा कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन आपका चौथा, स्वर व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए इसका उत्तर, स्वर और व्यंजन में निम्नलिखित अंतर है। स्वर व्यंजन के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं ली जा सकती, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, जबकि व्यंजन वर्णों की संख्या 43 होती है। वर्णों की संख्या, स्वर आ, ई, उ। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ठीक है बेटा। अब आपका गृह कार्य है, आपको जितने प्रश्न कराए मैंने वो सबको आपको याद करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।